ब्रह्मांड की भक्ति में आपका स्वागत है। महादेव कहते हैं कि लक्ष्य पर ध्यान दो, प्रथा शोर पर नहीं। तुम खुद पर संदेह कर रहे हो, जबकि लोग तुम्हारी क्षमता से डरे हुए हैं। जब युद्ध लंबा हो तो सारे शास्त्र एक साथ नहीं चलाए जाते। पार्थ जो बुरा है उसे त्याग दो, चाहे वो विचार हो या कर्म या मनुष्य सपनों के पीछे पागल हो जाओ। फर्क नहीं पड़ना चाहिए कौन छूट रहा है, कौन रूठ रहा है। मन संत रखो, समय बलवान है। जो आज भी मिला समझो उसे बेहतर मिले। हाँ, विश्वास रखो, अब आगे घबराइए मत। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। लेकिन यह वाक्य हल्का नहीं है, यह कोई दिलासा नहीं, यह एक चुनौती है। यह वाक्य आपके जीवन के सबसे अंधेरे कोनों में उतरकर आपसे पूछता है, क्या आप सच में तैयार हैं यह मानने के लिए कि जो टूट रहा है वही आपको गढ़ रहा है? क्या आप इतने साहसी हैं कि ईश्वर पर भरोसा करें, तब भी जब आपके हाथ खाली हो, आंखें नम हो और उत्तर कहीं दिखाई ना दे रहे हों? ये वीडियो आपके मन को सहलाने नहीं आया है, यह आपके भ्रम को तोड़ने आया है। इसलिए यदि आप सच में समझना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि बीच में उतरना आसान है, लेकिन अंत तक पहुंचना ही साधना है। आप अक्सर कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन कभी आपने ईश्वर से यह नहीं पूछा, मेरे भीतर ही ऐसा क्यों? जीवन बाहर से नहीं, भीतर से घटता है। बाहर जो घट रहा है वह भीतर की किसी तैयारी का प्रतिबिंब है। ईश्वर कभी सीधे उत्तर नहीं देता, वह परिस्थितियां देता है, क्योंकि उत्तर सुनकर लोग मान लेते हैं, लेकिन परिस्थिति से गुजर कर ही लोग बदलते हैं। एक बात ध्यान से सुनिए, ईश्वर आपको सुख नहीं देता, ईश्वर आपको सक्षम बनाता है। सुख तो क्षणिक है, क्षमता शाश्वत है। और जब आप सक्षम हो जाते हैं तब दुख भी आपके सामने टिक नहीं पाता। आप कहते हैं, भगवान अगर हैं तो दर्द क्यों? मैं पूछता हूं, अगर दर्द ना हो तो गहराई कैसे आए? अगर हर प्रार्थना तुरंत स्वीकार हो जाए तो श्रद्धा कहां बचे? अगर हर रास्ता सीधा हो तो आत्मा का विकास कहां होगा? जीवन में जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह मीठा ही होगा। कई बार जो अच्छा होता है वह कड़वा होता है। कई बार जो बचाता है वही तोड़ता भी है। और कई बार जो आपको रोकता है वही आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी तैयारी होता है। आपने देखा है, जब जीवन आपको एकदम अकेला छोड़ देता है तभी भीतर की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। भीड़ में ईश्वर फुसफुसाता है, लेकिन एकांत में गर्जना करता है। इसलिए ईश्वर आपको कभी कभी सबसे अलग कर देता है, ताकि आप स्वयं से मिल सकें। अब यहां रुककर एक छोटा सा आग्रह है। यदि अब तक की बातें आपके भीतर कहीं चुभी हैं तो कमेंट में बस इतना लिखिए, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं। आपको लगता है कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है? नहीं, ईश्वर आपकी परीक्षा नहीं लेता, ईश्वर आपको तैयार करता है। परीक्षा तो समाज लेता है, लोग लेते हैं, परिस्थितियां लेती हैं। ईश्वर तो बस यह देखता है कि आप अपने भीतर कितने सच्चे हैं। आप जब टूटते हैं तब ईश्वर दूर नहीं जाता, वह तब सबसे पास होता है। लेकिन आपकी आंखें शिकायत से भरी होती हैं, इसलिए आप उसे देख नहीं पाते। आप रोते हैं और कहते हैं, भगवान आपने मेरे साथ अन्याय किया। ईश्वर मौन रहता है, क्योंकि वह जानता है आज आप रो रहे हैं, कल आप समझेंगे। एक कठोर सत्य सुनिए, आपका दुख आपकी सोच से बड़ा नहीं है, लेकिन आपकी सोच अक्सर आपके दुख से छोटी पड़ जाती है। आप जीवन को अपनी सीमित बुद्धि से तौलते हैं और ईश्वर जीवन को आपकी अनंत संभावना से देखता है। इसलिए दोनों के निर्णय टकराते हैं। आप जो खोते हैं वह अक्सर वही होता है जिससे आप चिपक गए थे। ईश्वर छीनता नहीं, अलग करता है, क्योंकि जो आपको बांध ले वह चाहे सोना ही क्यों ना हो, बंधन है। और ईश्वर बंधन नहीं, मुक्ति है। कभी ध्यान दीजिए, जब सब ठीक चल रहा होता है तब आप ईश्वर को याद नहीं करते, लेकिन जब सब बिखर जाता है तब पहली पुकार उसी की होती है। तो फिर सोचिए, टूटन ने आपको ईश्वर से जोड़ा या दूर किया? अगर जोड़ा तो वह बुरा कैसे हो सकता है? घबराना मत, जीवन में जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यह वाक्य तब तक खोखला लगता है जब तक आप इसे जीते नहीं, और जब आप इसे जी लेते हैं तब शब्दों की जरूरत ही नहीं रहती। आपको हर बार जवाब नहीं मिलेगा, हर बार राहत नहीं मिलेगी, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ भीतर अवश्य बदलेगा। और वही बदलाव आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। यह मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यही भक्ति के मार्ग है, जहां प्रश्न भी प्रार्थना बनते हैं और पीड़ा भी प्रसाद। यहीं से आगे की यात्रा और गहरी होने वाली है। यहीं से ईश्वर, तर्क और जीवन तीनों आमने सामने खड़े होंगे, और शायद आप भी। क्योंकि जब जीवन, ईश्वर और तर्क एक साथ खड़े होते हैं तब व्यक्ति भाग नहीं सकता, तब मुखौटे गिरते हैं।
तब यह साफ होता है कि आप श्रद्धालु हैं या सिर्फ सुविधा के भक्त। आप अक्सर कहते हैं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों? यह प्रश्न भोला नहीं है, यह अधूरा है, क्योंकि जीवन न्यायालय नहीं है जहां कर्मों का हिसाब तुरंत हो। जीवन तो यात्रा है जहां हर मोड़ पर पिछले कई जन्मों, कई निर्णयों, कई इच्छाओं की परछाइयां साथ चलती हैं। ईश्वर तुरंत न्याय नहीं करता, वह गहराई से संतुलन बनाता है। एक कठोर बात सुनिए, आप जो सहते हैं वह हमेशा सजा नहीं होता। कई बार वह शुद्धि होती है, कई बार वह भार उतारने की प्रक्रिया होती है, और कई बार वह आपको उस ऊंचाई के योग्य बनाने की तैयारी होती है जहां बिना गिरे पहुंचना संभव ही नहीं। आपने गौर किया है, कुछ लोग बहुत कम में भी शांत रहते हैं और कुछ लोग बहुत कुछ पाकर भी अशांत। अंतर परिस्थितियों का नहीं है, अंतर दृष्टि का है, और दृष्टि बदलने के लिए जीवन अक्सर दृश्य बदल देता है। जो आप खोते हैं वह दृश्य है, जो आप पाते हैं वह दृष्टि है। ईश्वर आपको कभी भी वही नहीं देता जो आप मांगते हैं, वह वही देता है जिसकी आपको आवश्यकता होती है। आप मांगते हैं सहारा, वह देता है अकेलापन ताकि आप अपने पैरों पर खड़े हो सके। आप मांगते हैं समझ, वह देता है उलझन ताकि आपकी बुद्धि जागे। आप मांगते हैं प्रेम, वह देता है खालीपन ताकि आप भीतर झांक सकें। यही कारण है कि अधीर व्यक्ति को ईश्वर कठोर लगता है और धैर्यवान व्यक्ति को वही ईश्वर करुणा का सागर दिखाई देता है। आप कहते हैं, मैं टूट गया। नहीं, आप सिर्फ बदल रहे हैं। टूटता वही है जो बाहर से जुड़ा हो, जो भीतर से जुड़ा हो वह रूप बदलता है। जीवन आपको बार बार उसी बिंदु पर लाता है जहां से आप भागते रहे हैं, क्योंकि ईश्वर आपको मजबूर नहीं करता, वह दोहराता है। जब तक आप सीख नहीं लेते तब तक दृश्य बदलते रहते हैं, पाठ वही रहता है। एक गहरी बात समझिए, ईश्वर आपकी सुविधा का प्रबंधक नहीं है, वह आपकी चेतना का निर्माता है। इसलिए जब भी आपके जीवन में असुविधा आती है, समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपकी चेतना का विस्तार होने वाला है। आपका मन कहता है यह गलत है, आपकी आत्मा कहती है यह आवश्यक है, और ईश्वर वह चुप रहता है, क्योंकि सत्य को सिद्ध करने के लिए शोर नहीं, अनुभव चाहिए। आप जिन लोगों से सबसे ज्यादा अपेक्षा करते हैं वही अक्सर सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अपेक्षा ही वह जगह है जहां से बंधन शुरू होता है, और ईश्वर चाहता है आप प्रेम करें लेकिन बंधे नहीं, आप जुड़े रहे लेकिन निर्भर ना हो। इसलिए जब कोई छूटता है, कोई बदलता है, कोई दूर होता है, तो यह मत सोचिए कि जीवन आपसे कुछ छीन रहा है। यह समझिए कि जीवन आपको कुछ सिखा रहा है कि जो स्थायी है वह बाहर नहीं भीतर है। एक और कठोर सत्य, आप जिस दिन हर परिस्थिति में ईश्वर को दोष देना छोड़ देंगे, उसी दिन ईश्वर आपको उत्तर देना शुरू कर देगा, क्योंकि तब आप प्रश्न नहीं पात्र बन जाते हैं। जीवन में जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यह वाक्य तभी अर्थवान बनता है जब आप परिणाम नहीं, प्रक्रिया पर भरोसा करना सीखते हैं। जो लोग सिर्फ परिणाम चाहते हैं वे घबराते हैं, जो लोग प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं वे निखरते हैं। आपका डर इस बात का नहीं है कि क्या हो रहा है, आपका डर इस बात का है कि नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है। और यही डर ईश्वर से दूरी का कारण बनता है, क्योंकि ईश्वर के साथ चलने का अर्थ है नियंत्रण छोड़ना। जिस दिन आप यह कह पाएंगे, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मुझे भरोसा है, उस दिन प्रार्थना